राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के खूनी हनीमून का अंत शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर इन हसीन वादियों में, जिसका नाम वायशा डोंग है, यहां पर 23 मई को 2:18 पर खत्म हो जाता है। दरअसल इस जगह पर 23 मई को 2 बजे से लेकर 2:18 के बीच में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहां पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलकर तोड़ दिया। अब हम आपको शिलोंग पुलिस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। दरअसल 23 मई को पहले जो आरोपी होते हैं वो लोंगरियाट एक जगह है वहां पर मिलते हैं और उसके बाद 2:18 के आसपास यहां पर जो राजा रघुवंशी है वो जब वॉशरूम करने आता है, आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा यहाँ पर है। अभी दोपहर का वक्त हुआ है, करीबन 2-2:30 बजे हैं। यही वक्त था 2:18 जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। तो जब वो वॉशरूम करने यहाँ पर आता है तो जो तीनों आरोपी होते हैं, विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी, वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। ये लाश यहां पर नीचे फेंक दी जाती है और जब हत्या की जाती है धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की, तो जो खून के छींटे होते हैं वो सोनम रघुवंशी के रेनकोट पर लग जाते हैं। क्योंकि देखिए बारिश भी होने लगती है यहाँ पे, कभी भी चेरापूंजी, जिसको सोरा भी बोलते हैं हम, बारिश के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो एक आरोपी जो विशाल है उसकी शर्ट खून से रंग जाती है, रेनकोट खून से रंग जाता है। उसे मौका वारदात के पास आरोपी छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ से आनन फानन में कोई दूसरा जो टूरिस्ट है उन्हें देख ना ले, आनन फानन में यहीं से ये जो रास्ता है जिस पे मैं अभी चल रहा हूं, यहां से इस तरफ खाई है, वो हमने आपको मर्डर स्पॉट दिखाया जहां पर कि राजा रघुवंशी की हत्या होती है। यहां से आगे जाके वो पार्किंग स्पेस है जहां पर की जो स्कूटी है वो खड़ी होती है, जहां पर की जो तीनों आरोपी हैं और जो सोनम है वो स्कूटी से पहुंचते हैं। वो स्कूटी को यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो देखिए ये कितनी सुंदर जगह है, लेकिन कई सालों तक ये जगह खौफ का दूसरा नाम भी रहेगी, क्योंकि यहां पर एक शादीशुदा जोड़ा जो इंदौर से हनीमून मनाने आता है, उस हनीमून का खूनी अंत इसी जगह पर आकर होता है। 2 तारीख को पुलिस इसी इलाके से जो राजा रघुवंशी है उसका शव बरामद करती है और उसके बाद पुलिस को लीड मिलती है कि इसमें कहीं ना कहीं जो सोनम रघुवंशी है और कुछ और लोग हैं उनका इस हत्याकांड में हाथ हो सकता है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता है जहां पर कि दरअसल ये विवादित जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने या ये खाई देखने या ये नेचर को देखने यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक स्कूटी है, इसी तरह की स्कूटी यहाँ पर जो तीनों आरोपी हैं और सोनम की यहाँ पर खड़ी होती है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद करीबन 2:19-2:20 का वक्त हुआ होगा, क्योंकि 2:18 पे जो पुलिस की टाइमलाइन है, जो राजा रघुवंशी उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, उसकी लाश को खाई में फेंक दिया जाता है। यहां पर स्कूटी से एक स्कूटी सोनम चलाती है और एक स्कूटी पर एक आरोपी बैठता है, दूसरी स्कूटी जो होती है उस पर बाकी के आरोपी होते हैं। और उसके बाद कहानी का जो फ्लैशबैक है वो हम आपको बताते हैं। राजा रघुवंशी की लाश को खाई में फेंकने के बाद सोनम रघुवंशी और जो तीनों आरोपी होते हैं वो यहीं पर जो स्कूटी पार्क करके गए थे वो हत्याकांड को अंजाम देने, यहाँ से वो स्कूटी पर सवार होते हैं। एक स्कूटी खुद जो
सोनम है वो चलाती है, पीछे विशाल बैठता है, एक स्कूटी आनंद कुर्मी चलाता है जिसके पीछे एक आरोपी बैठता है। और यहाँ से ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग से ये जो ढलान का रास्ता है, इस ढलान के रास्ते से यहाँ से होते हुए जो चारों आरोपी हैं, सोनम और जो बाकी 3 आरोपी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो शिलोंग पहुँचते हैं जो करीबन 60 किलोमीटर दूर है। शिलोंग पहुँचने के बाद एक बुरखा जो विशाल जो है उसके पास होता है, जो राज कुशवाहा ने दिया था कि जब सोनम इस हत्याकांड को अंजाम दिलवा देगी तो उस बुरखे को सोनम रघुवंशी को पहना देना और उस बुरखे को पहन के ही वो गुवाहाटी तक पहुंचेगी, ताकि बीच में जो टोल आते हैं या सीसीटीवी में उसकी चेहरा जो है वो कैद ना हो पाए। उसके बाद जो सोनम है वो गुवाहाटी पहुंचती है, आईएसबीटी से वो बस लेती है पटना के लिए और पटना से वो आरा पहुंच जाती है। आरा से वो लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ से वो 26 तारीख को इंदौर पहुंच जाती है। इंदौर में राज कुशवाहा से उसकी मुलाकात होती है। देवास नाके के पास एक फ्लैट होता है रेंट का, जिसमें कि वो 8 जून तक इंदौर में मौजूद होती है। इसी बीच 2 तारीख को जो पुलिस होती है शिलोंग की, उसे इन्हीं खाइयों के अंदर से जो राजा रघुवंशी है उसका शव मिल जाता है। हम आपको बताते हैं दरअसल शव मिला कैसे। दरअसल देखिए कितने घने ये पहाड़ हैं और कितनी गहराई पे खाई है। यहाँ पर ड्रोन उड़ाए जाते हैं और जब यहाँ पर ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो ड्रोन वो तस्वीरें कैद कर लेते हैं कि कोई डेड बॉडी नीचे सड़ी गली हालत में पड़ी हुई है। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो एक गहराई है, खाई है, इसमें उतरती है और उसके बाद डेड बॉडी को, सफ़ेद शर्ट को, रेनकोट को, एक मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लेती है। पुलिस के पास वो लास्ट लोकेशन होती है टावर की, जहां पर कि 3 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो स्विच ऑफ हुए थे, जो जांच में पता चलता है कि वो राजा रघुवंशी और सोनम के होते हैं। तो अब 2 तारीख को पुलिस के पास डेड बॉडी होती है और अब पुलिस के पास एक फ़ोन आता है जो सोहरा है, जैसे कि चेरापूंजी बोलते हैं, वहाँ से एक होटल से कि एक कपल जो है वो यहाँ पर ये बैग छोड़ के गया है। और जब पुलिस उस बैग की तलाश करती है तो उसमें मंगलसूत्र और एक सोने का आइटम मिलता है। तो पुलिस का माथा ठनकता है कि कोई नवविवाहित जोड़ा आखिर हनीमून पे आया है जो हिंदू है, वो पत्नी अपना मंगलसूत्र सूटकेस में छोड़ के क्यों चली गई। अब पुलिस के पास लीड थी और इसी दौरान पुलिस जब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही होती है इन जंगलों के बीच में, जब डेड बॉडी उसको मिल जाती है तो इन पहाड़ियों के बीच में, तो एक टूरिस्ट गाइड जो है वो मीडिया को इंटरव्यू देता है कि मैंने सोनम और राजा नाम के 2 जो कपल हैं उन्हें 3 हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ देखा था। ये बात जैसी ही मीडिया में आती है, जो राज कुशवाहा होता है वो घबरा के सोनम को फ़ोन करता है कि तुम फटाफट जो है वो सिलीगुड़ी निकलो और ये बताओ कि तुम्हारा किडनैप कर लिया गया है। और उसी दौरान 8 तारीख को पुलिस यूपी से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर राज फ़ोन करता है कि तुम अब अपने घर वालों को बोलो, सोनम को फ़ोन करके कि तुम रिकवर हो गई हो, तुम्हारा किडनैप किया गया था लेकिन तुम बरामद हो गई हो। उसी दौरान जो सोनम है वो 2 तारीख को तो इंदौर में होती है जब बॉडी मिलती है राजा रघुवंशी की, लेकिन वो फटाफट 8 तारीख को जैसे ही एक आरोपी पकड़ा जाता है वो गाजीपुर पहुंच जाती है और गाजीपुर में वो अपने भाई को फ़ोन करती है कि वो एक ढाबे पर है और उसके बाद पुलिस उसे वहां से रिकवर कर लेती है। फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। अब हम आपको बताते हैं इस कत्ल की साजिश का दूसरा खौफनाक पहलू दरअसल क्या था। 3 ऐसे मौके थे जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना था। पहला मौका था गुवाहाटी में, जब 20 तारीख को कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए कपल आता है तो 19 तारीख को ही जो कातिल होते हैं वो पहले से ही गुवाहाटी के एक होटल में आके रुक जाते हैं, आनंद लॉज में। वहां से एक हथियार खरीदते हैं और जब वहां पर वो राजा रघुवंशी को नहीं मार पाते हैं तो दूसरा प्लान बनता है कि सोहरा में, यानी कि चेरापूंजी में मौत के घाट जो है वो मौका देख के जो राजा रघुवंशी उसे उतारा जाएगा, लेकिन वो प्लान भी फेल हो जाता है। तीसरा प्लान होता है लॉन्गयार्ड जगह में, जहां पर कि जो आरोपी हैं वो मिलते भी हैं लेकिन वहां पर भी वो राजा रघुवंशी को नहीं मार पाते। और जिसके बाद ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा था अभी, जहां पर कि गहरी खाई थी, वहां पर 23 तारीख को राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
जिस दौरान हत्या हो रही होती है खुद सोनम बोलती है कि हिट करो, और तब जो आरोपी होते हैं वो एक धारदार हथियार से सर पर जोरदार आगे और पीछे से वार करते हैं राजा रघुवंशी के, और जिसमें उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी को खाई में फेंक दिया जाता है। अब हम आपको खौफनाक इस कत्ल की खौफनाक साजिश का तीसरा सबसे बड़ा भयावह चेहरा दिखाते हैं। दरअसल सोनम रघुवंशी फरवरी में एक खौफनाक प्लान बनाती है। इस प्लान के तहत वो ये बताने की कोशिश करना चाह रही थी कि पानी में डूबने से या गिरने से उसकी मौत हो गई है, और उसके बाद जो राज जो कुशवाहा है और जो सोनम है वो शादी कर लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो दूसरा खौफनाक प्लान बनाया जाता है कि एक लड़की को अगवा किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको जलाया जाएगा और उसकी बॉडी को एक स्कूटी पे रख दिया जाएगा, और तब घर वालों को लगेगा कि सोनम का किडनैप हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया है। चूंकि लाश जली होगी तो पहचान नहीं हो पाएगी कि वो सोनम है या कोई और लड़की है। पुलिस का दावा है कि सोनम जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी राजा रघुवंशी से, लेकिन उसकी जबरन शादी की गई। वो अफेयर में थी और वो राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी। तो हत्याकांड के 11 दिन पहले, यानी कि 11 मई को शादी थी और शादी के 11 दिन पहले हत्याकांड का प्लान बनता है। इंदौर में प्लान की साजिश रची जाती है। जो तीनों आरोपी होते हैं दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होते हैं, वो राज कुशवाहा के दोस्त होते हैं, और उसमें एक उसका रिश्तेदार होता है जिससे कि 50,000 रुपए जो राज कुशवाहा है वो देता है। हथियार का इंतजाम होते हैं गुवाहाटी में, और उसके बाद यहां पर शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर पर इस खौफनाक साजिश को हत्या की अंजाम दिया जाता है, जहां पर कि एक नहीं 2 कत्ल होते हैं। एक कत्ल एक पति का राजा रघुवंशी का, और दूसरा कत्ल भरोसे का, उस रिश्ते का जो सोनम ने यहां पर 23 मई को 2:18 को तोड़ दिया था। तो ये पूरी टाइमलाइन थी मेघालय पुलिस की, शिलोंग पुलिस की। पुलिस का दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, और पुलिस तय वक्त पर इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर देगी। लेकिन ये खूबसूरत वादियां, ये पहाड़ कई सालों तक जो बोल नहीं सकते हैं, कई सालों तक ये खाई कई सालों तक गवाह रहेगी एक खूनी हनीमून की, जिसकी पटकथा मध्य प्रदेश में रची गई, और जिस हत्याकांड को मेघालय के शिलोंग के इस इलाके में आकर अंजाम दिया गया, और इस हत्याकांड का तीसरा सिरा मध्य प्रदेश मेघालय के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर खत्म हुआ, जहां पर कि एक पत्नी ने सरेंडर किया जो इस पूरे हत्याकांड की एक मास्टरमाइंड थी। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, शिलोंग।